ओम। सभी बच्चे कैसे हैं? नहीं, आवाज नहीं आया। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं बाबा। बहुत अच्छा, आपके पास बाजा है ना, इसलिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो। सारी दुनिया बहुत अच्छी है, सब ड्रामा भी बहुत अच्छा है। ये जो चक्र चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। हर हर बात में क्या है? कल्याण है। और जो कुछ हो रहा है वो और अच्छा हो रहा है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि बाबा दुनिया में इतना पाप हो रहा है, क्या ये अच्छा है? तो हम कहेंगे अगर अंत होना है तो ये पाप भी बढ़ता रहेगा। ये होता है ना कि भाई अब रावण है, रावण का प्रकोप कितना था बताओ? कितना था? और उसका भी क्या हुआ? अंत के बाद फिर बहुत एकदम गहरी शांति छा जाएगी दुनिया में। तो इसलिए बस ये सोचना है, कभी भी दुनिया का नहीं सोचना, दुनिया में पाप हो रहा है। तो क्या जाने अनजाने में हम तो नहीं कर रहे हैं, ये सोचना है। अगर इस संसार में हर कोई ये बीड़ा उठा ले कि बस हमसे कुछ भूल नहीं होनी चाहिए, हम कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करे, तो सारी दुनिया क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी ना, सब अच्छे बन जाएंगे। सिर्फ दूसरों की जिम्मेवारी नहीं लेना है। किसकी जिम्मेवारी लेना है? अपनी जिम्मेवारी लेना है, अपनी। कितने बच्चे तो दुनिया में ऐसे होते हैं, अन्याय के खिलाफ बीड़ा जरूर उठाते हैं पर वो खुद ही अन्याय कर रहे होते हैं। ये किसी को समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े मोर्चे निकालेंगे पर लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे। हमेशा इस कलयुगी दुनिया में जो दूर का चश्मा है, मतलब दूसरों की बुराई देखने का चश्मा है, वो एकदम क्लीन है। और नजदीक का चश्मा पूरा ठप हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा, सब अंधे हो गए। दूसरे में बुराई बहुत अच्छे से ढूंढ लेंगे, एक एक करके ढूंढ लेंगे, पर एक बार भी अपने भीतर झांक के नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरों के साथ अन्याय होता नजर आएगा पर एक बार भी ये नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम आप सभी बच्चों से ये कहूँगा कि बस आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं, आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हमें वो देखना है। और देखना तो जरूर है पर देख करके क्या करना है? क्या करना है? उसको बदलाव करना है। अच्छा बच्चों, आप सभी यहाँ पे आए, कितनी अच्छी रौनक हो गई, देखो है ना, कितना खुशी का माहौल है। सभी बच्चे एकदम मुस्कुरा के बैठे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही खुशियों में नाचते रहो, ऐसे ही झूमते रहो। क्या लेके आए थे क्या लेके जाना, ये कहावत बहुत पुरानी है पर इसको कोई मानता नहीं है। इसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल, पहले फर्क पड़ता था। एक बार किसी को कह दिया अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, तो विचार करता था व्यक्ति। अभी तो क्या बोलते हैं, ये तो बहुत पुरानी कहावत हो गई, क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है। ये पुरानी नहीं है, ये हर दिन नहीं है। हर दिन कोई ना कोई इस शरीर को छोड़ता है और फिर सोचो कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है। आप बच्चे, कभी कोई परमानेंट के लिए यहाँ आया है? इस दुनिया में आया है? हाँ। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर अगर आपको कहीं अमृत का मटका मिल जाए जिसको पीने से सभी अमर बन जाए, तो कौन कौन पिएगा? वाह, ये देखो कमाल की बात है। हाँ, इसमें भी, इस भीड़ में भी हाथ उठाने वाले। जीने की कामना कितनी है?
वाह, अभी भी जीने की कामना इतनी है, मतलब इतने दुख होने के बाद भी बच्चे, हाँ कई अमृत का, पर कौन से अमृत का बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए। अगर आप बच्चों को एक अमृत का मटका मिल जाए जिसको पीने से आप कभी मरोगे नहीं, मतलब ये शरीर कभी नहीं मरेगा, तो कौन कौन पिएगा? अच्छा, सच में कोई नहीं है? नहीं, दिल में तो उठ रहा है, हाथ खड़ा कर देता हूँ। कोई धीरे से करेगा, कोई पीछे से, कि हम पी लेते। कितना जीना है। बाबा आया है अमृत का मटका लेकर, सभी को अमृत पिला रहे हैं वर्तमान में, और सभी अमर बन जाएंगे। पर कैसे? कैसे अमर बन जाओ? यही यही क्या बीमारियों वाला शरीर में रह के मजा आ रहा है? सोच के तो देखो, 200 बीमारी है और फिर भी हाँ थोड़ा और जी लेते हैं, मजा आ रहा है? नहीं। कौन सा अमृत पीना है? कौन सा? जो बाबा याद का, प्रेम का, ज्ञान का जो अमृत पिला रहे हैं, उस अमृत को पीना है और अमर बन जाना है। अमर का अर्थात वैसे भी अमर ही है, पर उसको बोलते हैं अमर बनना, अर्थात कि आप बच्चे जब भी तन लेंगे, बिना बीमारी का खुशियों से भरा जीवन जिएंगे और अपनी इच्छा से अपनी देह का त्याग करेंगे, उसको बोलते हैं अमर बनना। क्योंकि अमर का अर्थ कि आप अपनी ही मर्जी से देह का त्याग करेंगे। जैसे भीष्म को क्या वरदान मिला था? इच्छा मृत्यु ना। तो ये ज्ञान अमृत पीने से क्या होगा? इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। यहाँ नहीं, आगे। ठीक है। तो अभी अब बच्चे अपने आप को देखना है कि क्या मैं उस ज्ञान अमृत को अच्छे से पी रहा हूं, या सब बह रहा है पीछे, ये जा रहा है ऐसे ही, वेस्ट जा रहा है। सोचना है मैं कितना पी रहा हूं। कहीं जीने की कामना हो, पर सुख हो तो जीने की कामना हो, पर हम खुद ही दुख में हैं, फिर दूसरों को भी दुख में रखते हैं, खुद भी दुख में हैं, तो ये जीना क्या जीना है? और दूसरी बात, कोई परमानेंट तो है नहीं इधर कि भाई कोई नहीं शरीर छोड़ेगा, कोई मरेगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं। देखो भाई, अब कोई बच्चे बोलते हैं बाबा आप यही बातें क्यों करते हैं, तो हम कहूँगा तो हम तो मरा हुआ हो तो वही बातें करूँगा, तो दूसरी कौन सी करूँगा हम तो शरीर छोड़ के आया हूँ, फिर से जन्म लूँगा, तो फिर मैं तो यही बात करूँगा। और जो सच है वही आपको कड़वी लगती होगी, मरने की बात तो सभी को कड़वी लगती है, जबकि सबसे मीठी गोली है वो। मीठी गोली का अर्थात जो सुख देने वाली चीज है, जो एकदम सारे दुखों से मुक्त। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि कोई भी कहीं भी कूद के मर जाए, ये भी मत कर, ये भी भूल नहीं करना। इसको नेचुरल नहीं बोलते कि भाई आई भगवान ने बोला मरेंगे तो सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे ना। जो अपने आप जो शरीर छूटे, समय पर जो शरीर छूटे, उसको बोलने की बात कर रहे हैं। पर देखो आजकल तो बोलते हैं ना कि कोई तो चैन से मरने भी नहीं देते, अगर किसी की आ गई तो उसको भी बेचारे को हॉस्पिटल में घसीट के लेके जाएंगे। नहीं नहीं, अभी थोड़ा और जिंदा रखना है। बीमारी हो उसके लिए जाना अलग बात है, पर शरीर की उम्र ही हो गई, 100 साल हो गए, फिर भी उसको बचाने की आश रखेंगे ऐसे, तो ये क्या सही है? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको मारना है, उसकी आई है, पर उसको जबरदस्ती सांस दिलवाने का क्या फायदा? वो तो जाएगा ही जाएगा। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आप आज रोक सकते हो पर कल नहीं रोक सकते, कल रोक सकते हो पर 2 दिन के बाद नहीं रोक सकते। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो एक होता है बड़े प्रेम से जाना,
और एक होता है रो के जाना। तो दोनों में क्या फर्क है? हाँ, फर्क है या नहीं फर्क है? एक होता है बड़े प्रेम से फरिश्तों की टोली में मिलकर बैठ कर जाना, बाबा की याद में उड़ना, और एक होता है हाय हाय करके जाना, हाय हाय करके दुखी होकर रो के जाना। तो दोनों में तो फर्क है ना। जो बोलते हैं ना मरना तो सबको ही है, चाहे ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, मरना तो सबको ही है। हाँ, अभी मरा तो जामिल भी था, रावण भी था, मरा तो राम भी था, सब मरे थे, सब मरे थे ना, हर कोई मरा दुनिया में। और बात गति सदगति की है। रावण भी गया ना, रावण को दुश्मन समझ जलाते हैं, राम को राम समझ पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। पर रावण को क्या करते हैं? हर साल जलाते हैं। तो यादों में कौन है दोनों ही, पर स्मृतियां अलग अलग है। राम भी याद में है तो रावण भी यादों में है, पर स्मृतियां अलग है। रावण को साल में एक बार याद करते हैं, वो भी बेचारे का इतना बड़ा भूत बनाते हैं और तीर छोड़ देते हैं, भड़बड़ करके जल जाता है। एक साल में आता है रावण का, वो भी एक साल में। पर राम को हर दिन पूजते हैं, हर दिन पूजा करते हैं, हर दिन याद करते हैं, लिखते हैं। हाँ, इसलिए इसलिए राम की पूजा होती है। तो अब कैसे जाना है? कोई हमें कैसे याद करे? ऐसे याद करे अच्छा हुआ मर गया, बड़ा नालायक इंसान था, बोझ धरती से हल्का हो गया, ऐसी यादों में बसना चाहते हैं? या राम के मुआफिक कोई कहे अरे ये तो देवता था, कैसे चला गया, कैसी यादों में बसना चाहते हैं? सोच के देखना। राम के जैसे यादों में बसना चाहते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि हमें रावण समझकर हमारा भूत बनाकर जलाए। हर कोई सोचेगा राम मुआफिक हमें दिल में रखे, याद करें। तो अभी आप बच्चे बताओ, दोनों ही मौत है ना, मौत दोनों की हुई, मृत्यु दोनों को प्राप्त हुई, पर एक अमर बन गया। बताओ अमर का मतलब क्या है? अमर का मतलब क्या है? हाँ, नाम अमर हो गया, जिसका नाम हजारों साल तक भी याद करते रहे वो अमर है। वो अमर है। ये इसको बोलते हैं अमर। जो सदा याद में रहे, जो सदा हमेशा रहे, जिसका नाम सदा रहे, वही राम है और वही अमर है। अभी अमरनाथ बाबा आए, अमरनाथ बाबा ने सबको अमृत पिलाया, तो सभी ने पिया पिया ना, किसी का नीचे तो नहीं बह गया। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो, ऐसे हंसते रहो, ऐसे मुखड़े मुस्कुराते नजर आए हम जब भी आए, चाहे कैसे भी आए, चाहे छोटे बन के आए चाहे बड़े बन के आए, कैसे भी आए, पर सभी के मुखड़े कैसे रहे, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले। डर तो नहीं गए? चाहे ऊपर मिले चाहे 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 नीचे मिले, पर जब भी मिले हंसते हुए मिले, है ना। उन्हें बाबा के पास भी आए तो हंसते हुए आए, रोते हुए नहीं आए। जिन रोया तिन खोया, पर जिन सोया तिन भी खोया, दोनों बात है। रोना एक होता है खुशी में, राम की याद में, बाप की याद में, जिसने मुझे तैयार किया, जिसने मुझे बनाया, उसकी याद में, वो होती है खुशी के आंसू।
और एक रोया, घड़ी घड़ी शिकायत करके रोया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे तकलीफ दी, उसने, ये रोया, ये दुख देना। तो कोशिश करें सबसे पहले कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो, कहाँ हम किसी को दुख देने के निमित्त ना बने, सोचना ऐसे। पर हमें याद करके किसी की आंखों में खुशी आए ऐसी दिल में छाप छोड़ के जानी है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, हमें आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जो पहली बारी वाले, जो दूसरी बारी वाले, जो तीसरी बारी वाले, जो सदा वाले, सभी को याद प्यार, सभी को दिल का याद प्यार। सभी बच्चों की तरफ से हाँ, होगा, आपको भी बहुत बहुत याद है। याद प्यार, हमने ये सब का याद प्यार ले लिया अपने पास, पहुंच गया हमारे पास में। अच्छा, अभी हम चलते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर और हम क्या करेंगे, रुकेंगे, बताओ। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, ये भूमि भी, हम क्या कहेंगे, हर भूमि महान है, ये पूरा दुनिया महान है, ये पूरा भारत देश महान है। क्योंकि जहाँ जहाँ बाप के कदम पड़े, जहाँ जहाँ बाप ने बच्चों से मिलन बनाया, जहाँ जहाँ ये मिलन मेला लगा, वो हर स्थान महान है। वो वहाँ का एक कण कण महान है। जहाँ देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, परमात्मा जहाँ इस धरा पर अवतरित होकर के गए, वो धरा महान है। अभी आपने कभी सुना कि अमेरिका में भगवान आए थे या कोई धर्म पिता है? नहीं, भारत में भगवान आए थे। भारत में धर्म पिता, भारत में परम पिता, भारत में महान आत्मा, भारत में देव आत्मा, ये सभी का स्थान है। यहाँ अनेक आत्माएं आई और अनेक आत्माएं गई। इसी को, इसको बोलते हैं, पूरे भारत देश को बोलते हैं, ये भारत तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ स्थान है। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसी महान आत्माएं, देव आत्माएं, ऐसे ऐसे योद्धा जो इस पूरे भारत को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने युद्ध किए, जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, ये पूरा भारत देश ही महान है। और हम सभी भाग्यशाली है कि हम थे यहीं और आएंगे यहीं, और फिर से यहीं आएंगे, और फिर से यहीं आएंगे। हम फिर से यहीं आते रहेंगे, यहीं आने जाने का सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है। अभी भल वो बोलते हैं कि हम तो सतयुग में आएंगे। नहीं, हम तो हर युग में आएंगे। क्यों? सतयुग साफ सुथरा है तो हम वहाँ पे आएंगे, कलयुग गंदा होगा तो वहाँ क्यों नहीं आएंगे? हम साफ सफाई करने आएंगे, पर हम जरूर आएंगे, है ना। अब एक बात बताओ, घर साफ सुथरा है तो आप रह लोगे, पर गंदा हो जाएगा तो आप छोड़ के भाग जाओगे। मेरा घर है, हम साफ करने आएंगे, हम पूरी टीम साफ करने आएंगे अपने घर को, ठीक है? आएंगे पक्का। हम हर युग में आएंगे, हम सतयुग भी देखेंगे, त्रेता भी देखेंगे, द्वापर भी देखेंगे, कलयुग भी देखेंगे, संगम भी देखेंगे, और फिर से सतयुग को देखेंगे, पर हम जरूर आएंगे। हम वो तपस्या नहीं करेंगे कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए, कि कभी आए ही नहीं, वो आराधना नहीं करेंगे। हम वो करेंगे कि हर युग में आए, जिस जिस युग में हमारी जरूरत पड़े, बाबा उस युग में हमारा जन्म जरूर हो, भले कलयुग में, भले कहाँ भी, कैसी भी स्थिति में, हम सफाई करने आएंगे। युग में कोई नहीं, हम सफाई वाले बन जाएंगे। क्या बोलते हो? हाँ, नहीं, सफाई करने से पीछे भागते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, हम सब साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, और साथ साथ सफाई भी करेंगे, ठीक है। सभी साथ साथ झाड़ू भी उठाएंगे। अच्छा, चलो, ये किसकी यादगार है मालूम है? ये जो दिखाते हैं ना, नंदी, मतलब जिस रथ में बाबा विराजमान होते हैं ना, और
ये ऊपर बिठाते हैं। अब निराकार को कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? तो जरूर नंदी पे किसी बैठने को तो दिखाएंगे ना। तो ये रथ है नंदी, है ना। इस पे बैठा हमारा शिव बाबा। इस पे कौन बैठा है? मेरा बाबा बैठा है। अच्छा चलो